अपनी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ 22 अगस्त को बिहार के गया में पीएम करीब 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर गया की जनता का क्या कुछ कहना है, हमारे सहयोगी आनंद सिंह ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाएं। नेता विपक्ष राहुल गांधी जहां लगातार बिहार में अपनी वोटर अधिकार यात्रा को लेकर अपनी यात्रा पे निकल चुके हैं और करीब 22 जिलों से होकर ये यात्रा 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और तमाम जो बड़े शहर हैं बिहार के उनसे ये गुजरेगी। अपने पहले लेग में ये यात्रा सासाराम से शुरू हुई 17 अगस्त को और औरंगाबाद होते हुए गया पहुंचकर फिर वो नवादा पहुंच चुकी है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं गया के जीबी रोड में, जो कि ये गया का सबसे पॉश बाजार इलाका है और यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए काफ़ी लोग मौजूद हैं। चूँकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गया में 22 तारीख को आने वाले हैं, जस्ट 2 दिन के बाद, और 2 ही दिन पहले यहाँ से राहुल गांधी गुजरे हैं। तो हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका राय क्या है वोट चोरी को लेकर। क्या लगता है कि बिहार में पिछले 20 सालों में जो नीतीश कुमार जी की सरकार है उसने सुशासन के रूप में एक अच्छा कार्यकाल दिया लोगों को, लोगों के आकांक्षाओं पे वो खड़े उतरे या नहीं। तो हम बात करेंगे यहाँ काफ़ी लोगों से और जानेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है। क्या कहना है आपका वोट चोरी पे? आपको लगता है वोट चोरी हुई है? नहीं सर, वोट चोरी नहीं हुए। अच्छा, तो ये मुद्दा सिर्फ ऐसे ही हवा ही उठ रहा है? सही हो रही है सर। अच्छा, तो क्या लगता है नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है यहाँ पे? नीतीश कुमार सर बढ़िया नहीं किए हैं आज हैं, और काम तो बहुत है, पढ़ाई वढ़ाई के एजुकेशन लाइन में बहुत अच्छा किए हैं लोग, और क्या यही सब है। और अच्छा, आप नीतीश कुमार को आने चाहिए अभी। अच्छा, और मगर विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि यहाँ से जो बच्चों का पलायन है अच्छी शिक्षा के लिए, या फिर जो बेरोजगार युवक हैं वो अपनी नौकरियों की तलाश में बिहार से पलायन करके दूसरों राज्यों में चले जाते हैं। तो क्या लगता है आपको, इन सारे चीज़ों पे अच्छा काम हुआ है? सर देखिए, हम लोग पढ़ाई करके एजुकेशन डिग्री ले लिए हैं, नौकरी मिले नहीं है। हम लोग बीएससी किए हुए हैं, मेरे भी जॉब अभी तक मिला नहीं है। हम लोग तलाश रहे हैं, जॉब निकले तब ना वैकेंसी करें, और ग्रेजुएशन लेवल पे कोई नौकरी निकला नहीं है सर। और उसके लिए बड़ा बड़ा पढ़ाई करना पड़ता है, उसके लिए पैसा रहना चाहिए। जो हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से। मैट्रिक भर मिल जाता है, इंटर में नहीं मिल पाता है, मैट्रिक इंटर में, और क्या। अच्छा, मैट्रिक में मिल जाता है, इंटर में नहीं मिल पाता है, और क्या पहले मिल जाते थे। ठीक है, तो अभी हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे आखिर उनका क्या कहना है। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग सामने आता है, मुख्य चुनाव आयुक्त खुद कहते हैं कि ये सारे जो आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं। राहुल गांधी को एफिडेविट साइन करना चाहिए, अगर वो एफिडेविट साइन नहीं करते हैं तो उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक वोट चोरी का सवाल है, ये तो सारे बिहार के, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देख लिया है कि वोट चोरी हुआ है। तकरीबन कई लाख बिहार के लोगों का नाम काट दिया गया। क्या अगर ये लोग फर्जी थे तो क्या 2000 में जो इलेक्शन हुआ उससे पहले विधानसभा, लोकसभा, तो उनको भी हटा देना चाहिए। अगर जब वोट ही खराब था, लोग खराब थे, तो एक तरह से देखा जाए तब तो उनका वोट रद्द हो गया। तो उस तरह से आप किसी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का वोट तो इनवैलिड हो गया। जब लोग का वोट बेकार था तो उन लोगों ने तो चुना उनको, तो कैसे वो कह सकते हैं कि इतनी लाख लोगों का वोट बेकार है और वो लोग का नाम हटा दिया गया। तो आप ही सोच सकते हैं, जब उनका नाम हट गया और वो लोग उन नाम के लिए, इस वोट के लिए असमर्थ नहीं है, तो अब तो देखा जाए तो पुराना इलेक्शन को भी रद्द कर दिया जाए, और जितने भी नेता और जितने भी मुख्यमंत्री और जो भी प्रधानमंत्री वो भी तो उनसे चुन के आए। तो अब कैसे हो गया कि वो लोग को नाम हटा दिया? ये सरासर एकदम 100% सही है। पूरा वोट चोरी किया जा रहा है ताकि उन लोगों को हटा दिया जाए और किसी न किसी प्रकार के एक बोगस वोट डलाया जाए। राहुल गांधी आज लोगों को एक चेहरा, एक आईना बनकर सामने आया है। लोगों को देखना पड़ेगा कि विकास, जो आज बिहार में मुद्दा देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट, कितने बेरोजगार लोग घूम रहे हैं पूरे बिहार में। आप पूरे बिहार में देख सकते हैं, कोई खासकर इंडस्ट्री नहीं है। कहीं भी जाके देखिए, लोग बाहर क्यों जाते हैं? महाराष्ट्र में जाते हैं तो बिहारी को गाली पड़ता है। आखिर कोई रीज़न है तभी तो वो जाते हैं। अगर बिहार में इंडस्ट्री खुल जाए, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए, तो फिर बिहारी लोग क्यों जाएंगे बाहर? लेकिन जानबूझकर बिहार को डोमिनेट किया गया, लोगों को इस
लोग दबाया गया है। लेकिन अब क्या है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, जो देखिए कितनी, जब जैसे ही तेजस्वी की सरकार आई थी नीतीश कुमार के साथ मिलकर, तो बहुत सारी तेजस्वी ने बहाली निकाली टीचर की। अब टीचर की बहाली कहाँ आ रही है? कोई भी फील्ड में बहाली नहीं आ रही है। मगर जो बीजेपी है वो आरोप लगाती है कि चुनाव के पहले ही इन लोगों ने हार मान ली। जब भी हारते हैं तो ये ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, कभी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, फिर जब जहां जीतते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं वहां सब कुछ सही था। तो इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं जो बीजेपी कहती है? देखिए, कहीं न कहीं तो कोई फॉल्ट है, और ये फॉल्ट दिख गया इस बार। तो खासकर ईवीएम चोरी तो एक पहले कहीं ना कहीं मुद्दा था ही। हर शहर में अगर कोई इंसान होता है तो 10 को टारगेट किया जाता है, तो 10 में से 2 को तो सही दिखाना ही पड़ेगा ना आपको। नहीं दिखाएंगे तो पूरी चोरी सामने आ जाएगी। तो ईवीएम तो एक बहाना है, लेकिन ईवीएम भी कहीं कहीं चोरी हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन जो वोट चोरी है, ये तो सरासर आपका आयोग सब जगह क्यों नहीं लिख के देता है? सारा कोई डिटेल उनको क्यों नहीं बताया जाता है? राहुल गांधी से मांग उनको तैयार है, वो तो लिख के देने को तैयार है। सर, आप मेरे सामने आए, ये तो उसमें सामने आ रहे हैं ना, लोगों को देखना पड़ेगा। अभी हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या सोचते हैं वो वोट चोरी पे। अभी राहुल गांधी गया है अपने वोटर अधिकार यात्रा में, अब प्रधानमंत्री मोदी जी भी आ रहे हैं 22 तारीख को। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, वोटर अधिकार यात्रा में गाड़ी की स्टीयरिंग उन्होंने संभाल ली है। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आरजेडी जो है राहुल गांधी की यात्रा से खुद को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है? राहुल गांधी के यात्रा से उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन उनका खुद एक छवि बनाया हुआ है तेजस्वी यादव ने। लालू यादव ने बहुत ऐसा काम किया है, कुछ काम उनके जाति के लोगों ने जिसके वजह से गलती, जो अनपढ़ थे, जो गलती हुआ उनसे, उनका खामियाजा तेजस्वी भुगत रहे हैं। अब तेजस्वी ने जो अपने, जब से उन्होंने सत्ता संभाला, जब से वो विधायक बने, तब से उन्होंने कुछ जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्हें बोला हम इतने लाख लोगों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे, उन्होंने दिया। वो गठबंधन तभी किया नीतीश कुमार से कि जब हमारे शर्त को माना जाएगा, उसी तरीके से। तो लगता है आपको कि मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी भी आ रहे हैं 22 तारीख को, एक तरफ राहुल गांधी जी की यात्रा हो गई, तो इस यात्रा से बिहार में कुछ फर्क पड़ने वाला है? बदलाव की एक हवा बहने वाली है यहाँ? नहीं, बहाव जो हवा, जो यहाँ की जो पॉलिटिक्स है बिहार की, वो जातिवाद पॉलिटिक्स है। हमको जो समझ में आता, जो मोदी जी का वोट है उनको मिलेगा ही, वो कोई नहीं काट सकता। हाँ, जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं उनको, उन पे डिपेंड करता है वो किसके तरफ जाते हैं। अगर वो तेजस्वी की तरफ जाते हैं तो तेजस्वी की सरकार बनती है, वो नहीं जाते हैं तो सरकार एनडीए के बनेगी। यही है बड़ी बात आपने कही कि अगर बैकवर्ड क्लास की वोट अगर महागठबंधन को जाएगी तो तेजस्वी की सरकार बनेगी, अगर यही वोट नीतीश कुमार को चली गई तो एनडीए की सरकार बनेगी। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। वोट चोरी का आरोप लेकर राहुल गांधी उतरे हुए हैं बिहार में। आपको लगता है वोट चोरी हो रही है? देखिए, जहाँ तक पोजीशन और अपोजिशन की मुद्दाएं जो होती है, पोजीशन वाले का मुद्दा जो होता है वो अपोजिशन उठाएंगे। जैसे अभी जो रिसेंट में 2025 में जो इलेक्शन होने वाले हैं, उस दरमियान में इनको अभी ये आपका जो वोट का जो सिलेक्शन किया जा रहा है, वोटर आईडी कार्ड का मान्यता नहीं होना और हाँ होना, ये अच्छी बात नहीं है। चूँकि उसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो कि उसके पास हो सकता आवासीय नहीं हो। अब वो कैरेंट में आवासीय बनाने के लिए भी वो किसी न किसी दलाल या एजेंट को पकड़ता है, और नहीं बनने के बाद उसका तो निष्कासित कर दिया जाएगा, वोट से भी उनको खारिज कर दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मुद्दाएं हैं जो कि वोट परसेंटेज को डाउन करना है। तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और पूरे महागठबंधन के नेता लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह से चुनाव का बिगुल फूंक गया है बिहार में। तो लगता है इस बार बदलाव की हवा बहेगी बिहार में, या फिर नीतीश कुमार ही वापस आएंगे मुख्यमंत्री बन के? देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन के आएंगे, इसमें जो है माननीय श्री नीतीश कुमार जो सीएम बिहार के हैं, उनसे बेहतर डेवलपमेंट करने वाले कोई नहीं है। ये आप ही मानते हैं? हाँ, मानता हूँ। बाकी जो अलग उससे एनडीए के जो गठबंधन में है, एनडीए में जैसे
नीतीश कुमार हो या बीजेपी हो या उनके जो भी गठबंधन में है, तो सभी कोई दावेदारी करेंगे कि मेरी सरकार बने। और इंडिया के भी लोग चाहेंगे, मान लिए तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी जी हो, वो भी चाहेंगे कि मैं सरकार बनाऊं। तो लोकतंत्र अधिकार है सभी को सरकार बनाने की। ये आवाम जनताओं को अधिकार है किसको सरकार बनाना है किसको नहीं, क्योंकि जो विकास करेंगे उनको वोट पड़ेगा ही। तेजस्वी यादव जी ने कहा कल नवादा में कि आखिर किस तरीके से इस बार एनडीए को उखाड़ फेंकना है और 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो लगता है ऐसा पॉसिबल हो जाएगा आने वाले 5 साल में? ये तो आवाम जनता बताएगी, ये हमारे सिंगल वोट से तो नहीं डिसाइड हो सकता है, आवाम जनता की अधिकार है। अगर आवाम जनताएं सोचेंगे कि इंडिया की सरकार बने और एनडीए को हटाना है, तो उसमें मोस्ट वेलकम, मैं भी साथ हूँ। तो अभी हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है इस वोट चोरी के मुद्दे पे। राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, चुनाव आयोग ने सारे आरोप को खारिज किया। आपको लगता है वोट चोरी हुई है? ये तो बता नहीं सकते हैं वोट चोरी हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन जो काम हो रहा है वो काम सही नहीं हो रहा है। ना जो है कि महंगाई पर कोई ध्यान है, और खाली जो है कि यहाँ जात पात से जो है ये हो रहा है, नेतागिरी हो रहा है, समझे कि नहीं। तो नीतीश जी के कामकाज को आप देखते हैं पिछले 20 साल में, तो लग रहा है कि उन्होंने काम किया है यहाँ, या फिर बदलाव होगा इस बार चुनाव में? हाँ, काम तो किया है उन्होंने, लेकिन अब देखिए इस बार बदलाव होगा नहीं होगा ये बता नहीं सकते। तो अभी हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है। वोट चोरी हुई है यहाँ? देखिए, वोट तो चोरी हुई है। इसका एग्जाम्पल हम आपको बता रहे थे कि हरियाणा में एक सरपंच चुनाव हुआ था 2022 में, जो जीता हुआ कैंडिडेट को उसे हरा दिया गया और हारा हुआ कैंडिडेट को जिता दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोबारा उसका काउंटिंग होता है, वही ईवीएम के द्वारा जो 2022 में हारा था वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे जीत दिला दिया गया। तो वोट चोरी का जहाँ तक सवाल है, वोट चोरी पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। गवर्नमेंट जो है वो सारे तत्व को, यानी जितना क्या कहते हैं उसको, संगठन जो भी है, सबको अपने कब्जा में रखे हुए हैं। उस कारण वो सरकार चला रहे हैं। अगर निष्पक्ष चुनाव हो तो सरकार बदल जाएगी। और राहुल गांधी का जो ये पैदल यात्रा जो चल रहा है, इससे पब्लिक में जागरूकता आ रहा है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वहाँ जा रहा कि नहीं जा रहा। मगर बीजेपी तो आरोप लगा रही है, कह रही है कि ये लोग पहले ही हार मान चुके हैं और बस एक मुद्दा चाहिए, इनके पास और कोई मुद्दे नहीं बचे हैं चुनाव में, क्योंकि सरकार ने यहाँ पे अच्छा काम किया है, नीतीश कुमार की सरकार ने, इसलिए ये वोट चोरी का नारा लेकर उतर गए। देखिए, जो पार्टी बोल रही है कि ये इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो कहना चाहते हैं कि मुद्दा सबसे बड़ी चीज़ है कि रोजगार और बेरोजगार, ठीक है। पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगार ज़्यादा हैं और बीजेपी चाहती है कि ये पब्लिक को गुमराह ना करे। कांग्रेस जो अपना पैदल यात्रा चल रहा है पूरे बिहार में, उससे राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, इनको फ़ायदा पहुंच रहा और इससे बीजेपी खलबलाई हुई है। इससे बीजेपी खलबलाई हुई है ताकि बिहार में किसी तरीका से राहुल गांधी का पैदल यात्रा स्थगित हो जाए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 2029 में भारत का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बना देंगे हम लोग, कोशिश करेंगे, हम लोग एक साथ लड़ेंगे। मगर 2024 के ही लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक जो गठबंधन बना था, उन्होंने किसी को प्राइम मिनिस्टर का फेस नहीं बनाया था। देखिए, राहुल गांधी के अलावा और भी विकल्प है, ठीक है, लेकिन हमको जहां तक लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए दावेदार नहीं है। वो उनका विचार है तेजस्वी यादव का कि प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं राहुल गांधी को। कांग्रेस में और भी बहुत सारे लीडर हैं जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। राहुल गांधी यही चाहते हैं कि जनता के बीच में जुड़े हुए हैं और जनता को ज़मीनी स्तर से जो भी गरीब हो, मजदूर, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, इसके लिए वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए राहुल गांधी
कैंडिडेट अच्छे हैं, आने वाले दिनों में बन सकते हैं वो प्रधानमंत्री। और जहाँ तक तेजस्वी यादव कह रहे हैं तो सही है, कह रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी को देखना पसंद करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या सोचते हैं। क्या लगता है, वोट चोरी मुद्दा है बिहार में, जिस तरह से राहुल गांधी लेकर उतरे? बिल्कुल है। कैसे, आप कुछ बता सकते हैं इस पे? ले लेना आगे वो दो से बताइए बताइए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप रोक नहीं रहे। तो ये थे यहाँ के गया के कुछ लोग जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरीके से जो वोट चोरी का मुद्दा है, जिसको लेकर राहुल गांधी अपने वोटर अधिकार यात्रा पे उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं वोट चोरी जरूर हुई है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना था कि वोट चोरी नहीं है और ये सिर्फ विपक्ष के लिए एक चुनाव का मुद्दा है। विजय राजू शर्मा के साथ आनंद सिंह, ITV नेटवर्क, गया जी।